यहाँ देखिए डायरेक्शन क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर मैं बोलूँ कि आपका जो डेटा मुझे फाइंड करो इंडेक्स नंबर 1 2 इंडेक्स नंबर 5, तो इसका डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन है या फिर नेगेटिव डायरेक्शन? ये पॉजिटिव है फॉरवर्ड में। पॉजिटिव पॉजिटिव डायरेक्शन, फॉरवर्ड। क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ ही जा रहा ये पॉजिटिव। लेकिन अगर यहाँ बोला जाए कि आपको इसका डेटा फाइंड करो इंडेक्स नंबर 5:1, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है या नेगेटिव डायरेक्शन? ये पॉजिटिव डायरेक्शन है लेकिन बैकवर्ड इंडेक्सिंग में है मेरे ख्याल में। बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड नहीं, माइनस होगा ना इधर। हाँ जी जी, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव डायरेक्शन ना, इंडेक्स नंबर हाँ 5 से, इंडेक्स नंबर 5 से मैंने बोला आपको स्टार्ट करना है यहाँ से, ये डायरेक्शन ये है इंडेक्स नंबर 5। आपको बोलेंगे कि आपको डेटा प्रिंट कराना इधर, लेकिन आपको जाना किधर है? आपका आपका घर जो है, मान लीजिए आप इंडिया में है, इंडिया का लोकेशन मुझे मालूम है, बट इंडिया में आप हैं, अगर आपको दिल्ली से बोला जाए, दिल्ली से आपको जाना है किधर, भोपाल की तरफ, या फिर हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलोर की तरफ, ठीक है? आपका रास्ता जो है हैदराबाद बेंगलोर, आई थिंक आइडिया होगा, हैदराबाद से बेंगलोर। तो ये आप हैदराबाद से बेंगलोर की तरफ निकले हैं, ठीक है? और मैंने क्या बोला कि चेन्नई, चेन्नई में एक पार्सल है, उसको भी लेते हुए जाना है, तो आप क्या बोलोगे? आप पार्सल पिक करोगे? हम्म आपका डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है फॉरवर्ड डायरेक्शन में? तो इंडेक्स नंबर 5 है यहाँ, ये आपका हैदराबाद, और आपका यहाँ जाना है क्या है, बेंगलोर, और इधर चेन्नई। आप जा रहे हैं किधर, 5 टू हैदराबाद टू बेंगलोर, पार्सल पिक करना है चेन्नई से। पॉसिबल है? हम्म, ये नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव डायरेक्शन, राइट। तो इसको बोलेंगे क्या, नेगेटिव डायरेक्शन, और इसको बोलेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है? और जी समझ ओके। गए? इसी तरह से जस्ट इसमें बैकवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में अगर बोले, इधर माइनस है, -1, और ये -10, -9, -8, -4 आई थिंक, ठीक है? अब इसमें पॉजिटिव डायरेक्शन बताओ, पॉजिटिव डायरेक्शन क्या है? अगर मैंने बोला कि आपको फाइंड करना है -4:-8, ये डायरेक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव डायरेक्शन? पॉजिटिव। पॉजिटिव डायरेक्शन, गुड। बट सेम चीज है, मैंने बोला -8:-4, पॉजिटिव या नेगेटिव डायरेक्शन? नेगेटिव डायरेक्शन। नेगेटिव डायरेक्शन। आई थिंक दोनों में आपको क्लियर हो गया होगा ना? चले जी सर बिल्कुल। प्रोग्राम्स देखते हैं। तो पाइथन स्ट्रिंग, दो दो तीन टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रिंग का, दूसरा लिस्ट का। कोर पाइथन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन सा जी टॉपिक ओके। है? स्ट्रिंग, दूसरा स्ट्रिंग और लिस्ट। ये अगर दोनों टॉपिक क्लियर होंगे तो आपको नमपाई क्लियर हो जाएगा। अगर नमपाई के कुछ दो टॉपिक्स हैं वो क्लियर होंगे तो पांडास क्लियर हो जाएंगे। बस पांडास में पहुंचते ही हम लोग पहुंच जाएंगे कहाँ, जी ओके। हाँ, आगे फॉरवर्ड हो जाएंगे।
चलो एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने ले लिया S1 ट्वेंटी, S1 आई थिंक ऊपर टॉप पर है, S डबल वन नाम देते, ठीक है, वेरिएबल नाम S1, और यहाँ लिखा है मैंने हेलो फ्रेंड्स S1 1 कॉलन, प्रिंट करो 1 कॉलन 6, आउटपुट ELN, ठीक है। नेक्स्ट प्रोडक्शन, ठीक है, मैंने किया -1, आउटपुट जी सर सॉरी, मैं जा रहा हूँ, तो आप रिकॉर्डिंग पिछली भी और ये भी सेंड कर देना। एक सेकंड लास्ट वाली जो क्लास थी ना, वो मेरे ख्याल में आपने रिकॉर्डिंग सेंड नहीं की थी, अच्छा अच्छा, और नोट्स भी कर देना। थैंक यू सर। ठीक है, ओके ओके। 1 colon -6, 1 colon -6, आउटपुट 1 से फॉरवर्ड डायरेक्शन यहाँ चेक करें, 1 यहाँ है, ठीक है, -6, -6 किधर आएगा, -1, -1, -2, -3, -4, -5, -6 यहाँ। तो ये सेक्शन यहाँ से, ये सेक्शन और ये सेक्शन, तो 1 से फॉरवर्ड डायरेक्शन, -6, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया, नेगेटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव डायरेक्शन ना, इसलिए जो उसका आउटपुट होगा क्या होगा आपका, वन जीरो, इंडेक्स नंबर 1 2 3 4 5 6, तो 6 मीन्स -6 इधर से आओगे, तो -6 ये +6, ठीक है, +6, हमें क्या चाहिए -6, इधर से -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, तो -6 ये हमारा ये है। तो यहां से क्या है, एक्सक्लूडेड और इंक्लूडेड, लाइक देखो यहां से क्या किया जाएगा, एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, लास्ट इंडेक्स हमेशा एक्सक्लूड होगा, क्लियर, ओके। नेक्स्ट S11 में -4 कॉलन -2, -4 कॉलन -2, पॉजिटिव और निगेटिव, -4 कॉलन -2 पॉजिटिव, ये सारे सब क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन। तो इसमें इसका जो सिंटेक्ट है, मैं आपको सिंटेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ, शायद भाई आ रही ना आवाज, बाय जी भैया सुन रहा हूँ। डिफॉल्ट ये सारे जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन नहीं है अभी, है ना, नेगेटिव नहीं। अब नेगेटिव जी डायरेक्शन भैया। तो कैसे बनेगा, तो दो चीजें, अब मैं आपको यहाँ पर सिंटेक्ट लिख रहा हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन का। अगर कोई भी डायरेक्शन नहीं दिया है, सिर्फ और सिर्फ प्रोवाइड किया गया है स्टार्टिंग पॉइंट कॉलन एंडिंग, या फिर स्टार्ट और एंडिंग पॉइंट एंडिंग,
स्टार्टिंग है एंडिंग पॉइंट, तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा यहाँ पास, पॉजिटिव डायरेक्शंस बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव डायरेक्शन, बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव डायरेक्शन। लेकिन अगर आपको मेंशन करने हैं पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन, तो इसमें हम प्रोवाइड करते हैं स्टेप्स। तो स्टेप्स जो होता है स्टार्टिंग एंडिंग कॉलन स्टेप, स्टेप मीन्स टोटल कितने स्टेप आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन चलना है, टोटल कितने स्टेप्स आपको बैकवर्ड डायरेक्शन चलना है, कितने कितने स्टेप्स पे चलना है। तो स्टेप्स, तो स्टेप्स में अगर जो भी नंबर हम प्रोवाइड करेंगे पॉजिटिव में, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव स्टेप्स। फॉर एग्जांपल जैसे स्टार्टिंग पॉइंट 2 कॉलन एंडिंग पॉइंट 6 कॉलन स्टेप, स्टेप +1 मीन्स 2 कॉलम नंबर 2 जो है आपका है लाइक, जैसे यहाँ पास मैंने दे दिया हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, तो इसमें स्टेप्स क्या है, स्टेप नंबर यहाँ से स्टेप, यहाँ से स्टार्ट होगा, क्या से, एल से, एल से स्टार्ट होगा, इंडेक्स नंबर 2, 1 2 3 4 5 इंक्लूड होगा, 5 6 7 6, और हमने यहाँ पास क्या दिखा, +1, +1 मीन्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में 1 प्लस होना चाहिए। तो इंडेक्स जो भी इंडेक्स का वैल्यू है मीन्स एल, एल में +1 मीन्स जो इसका इंडेक्स नंबर है, इंडेक्स नंबर 2, इसमें 2 में +1 करेंगे तो कितना होगा, प्लस थर्ड, तो बच्चे बनेगा कौन सा, थर्ड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, तो थर्ड +1 फोर्थ इंडेक्स, ठीक है। तो फोर्थ में क्या है आपका ओ, तो 4 + 1, 4 + 1 फिफ्थ इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स स्पेस, स्पेस 5, 5 + 1, 5 + 1 कितना होगा, 6, तो 6 जो होगा वो यहाँ पास क्या दिया गया है, एक्सक्लूड, तो 6 नंबर्स क्या किया जाएगा, एक्सक्लूड कर देंगे, तो इसलिए 6 नंबर का वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है। तो जिसमें आउटपुट क्या आना चाहिए, एल एल ओ स्पेस, 1 मिनट, एक एग्जांपल इसका, मैंने क्या रहा कि 2 2 2 यहाँ से चलेंगे, S11 2 कॉलन 6 कॉलन +1 मीन्स स्टेप, आगे एल एल ओ +2 2 कॉलन 6 कॉलन +2 मीन्स आउटपुट कितने स्टेप, +2 का क्या मीनिंग है, +2 मीन्स यहाँ से 2 + 2 इंडेक्स नंबर क्या बन गए 4, तो 3 स्किप करेगा इंडेक्स नंबर 4, तो यहाँ पास पहले फर्स्ट आ जाएगा एल, दूसरा आ जाएगा ओ, है ना, इसके बाद स्किप एल ओ, नेक्स्ट +3, आई थिंक क्लियर। जी भैया। हाँ, इसमें स्टेप्स कर रहा है, जितने भी स्टेप्स आप देंगे उतने स्टेप्स की ये क्या करता है, वैल्यू को फाइंड करेगा, +3, 3 प्लस किया तो आउटपुट क्या आएगा, ओनली एल आएगा, ओ प्रोवाइड नहीं करेगा। लेकिन अगर यहाँ बस मैं इंक्रीज कर देता हूँ 8,
तो इसके बाद शायद S11 2:8 कॉलन +3 2:8 8 आई थिंक स्पेस आ रहा ना, स्पेस 8 एक्सक्लूडेड 7 ले लो 9 ले लो, ठीक है। सॉरी 9 में हमारा क्या आएगा, L स्पेस I। तो या अगर आपको कोई सिनारियो दिया जा रहा है कि हमारे पास 100 स्टूडेंट्स है, वो 100 स्टूडेंट्स के लास्ट या फिर स्टार्टिंग 5 स्टूडेंट्स, जिस CS के छोड़ के बाकी सारे स्टूडेंट का डिटेल्स प्रोवाइड करो, क्या कोड लिखेंगे? हंड्रेड स्टूडेंट्स में से स्टार्टिंग 5 स्टूडेंट्स को स्किप करो, रिमेनिंग ऑल स्टूडेंट्स को क्या करो, प्रिंट करो। तो कोड क्या बनेगा, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं STU कॉलन स्टार्टिंग 5 स्टूडेंट, तो यहाँ से इंडेक्स नंबर क्या बनेगा, 5 इंडेक्स 5 को इंक्लूड करो और रिमेनिंग ऑल, उसके बाद 100 जो है ना 100 ऑल 100, तो ये आपका आउटपुट बनेगा। लेकिन अगर बोले जाएंगे नहीं, लास्ट के 5 स्टूडेंट्स को रिमूव करो, बाकी ऑल, तो सिचुएशन में क्या होंगे, कॉलन लास्ट -5, -5 मीन्स -4, तो 4 को क्या किया जाएगा, लास्ट वाला स्टार्टिंग इंक्लूड लास्ट एक्सक्लूड, तो 4 को एक्सक्लूड कर देंगे, -5 को इंक्लूड करेंगे, है ना। यस सर ऐसा होना चाहिए। यस देखो, जैसे सपोज मान लो STU इक्वल टू, यहाँ कुछ भी XYZ कुछ भी ले लेते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। ये हमारे पास डेटा, अब इसमें से इंडेक्स सर नंबर 4, -4 के बदले में 95 भी कर सकते हैं ना लास्ट 4 को छोड़ने के लिए। नहीं मालूम ना मुझे, हाँ अच्छा, लास्ट स्टूडेंट्स का कितने स्टूडेंट्स हैं, टोटल कितने हैं नहीं मालूम, लास्ट को अच्छा हमें नहीं मालूम। ओके नहीं ओके मालूम, लास्ट के 5 स्टूडेंट जो है, ये मालूम है कि ओके लास्ट के 5 स्टूडेंट जो है वो CS के हैं, उनको एक्सक्लूड करो, तो यहाँ से ओके क्या, ओके ठीक। हाँ, तो इंडेक्स नंबर, ठीक है। यहाँ पास कितना कौन कौन सा है, -1 -2 -3 -4, -4 क्या किया गया है, एक्सक्लूड किया गया है, -5 इंक्लूड किया गया है। यहाँ देखो लास्ट में क्या आया, E आया है, यस, लास्ट में आउटपुट E, यस सर जी ओके। अच्छा, जैसे बेसिक STU1 into data science STU1 1 colon 1:10 colon -1 1:10 colon -1 आउटपुट, क्या आउटपुट आना चाहिए इसे?
1 से स्टार्ट करो 10 तक जाओ, बट नेगेटिव डायरेक्शन पॉसिबल है? नहीं सर। आउटपुट क्या आएगा? नो आउटपुट। इसमें 1 से मैंने बोला 6, अब नो आउटपुट। 4, नो आउटपुट। -4, अब नो आउटपुट। क्यों? क्योंकि इसने बोला 1 से नेगेटिव डायरेक्शन में जाने के लिए, तो 1 से नेगेटिव डायरेक्शन में कैसे जाएंगे? पॉसिबल है नहीं ना। सेम चीज यहाँ डायग्राम में देखिए। ये हमारे पास इंडेक्स नंबर है, यहाँ 1, इंडेक्स नंबर 1 इन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सपोज 10, इंडेक्स नंबर 10। अब हमने बोला कि 1 से 10 तक ये क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन। लेकिन मैंने कमांड्स क्या दिए? नेगेटिव, -1, नेगेटिव करना है। नेगेटिव मीन्स इसके बाद तो कैसे प्रिंट होगा? नहीं है ना चांस है? नहीं। नेगेटिव डायरेक्शन में जाने के लिए क्या करना होगा? आपका आउटपुट जो होना चाहिए रिवर्स होना चाहिए। मीन्स स्टार्टिंग जो होनी चाहिए 10 और एंडिंग जो होनी चाहिए 1, तो नेगेटिव डायरेक्शन कहलाएगा, है ना। नेगेटिव डायरेक्शन कब कहलाएगा? स्टार्टिंग 10 एंडिंग 1। तो अगर मैंने यहाँ बोला स्टार्टिंग कर दो यहाँ से 10 और एंडिंग कर दो 4 या 5, अब ये हो गया नेगेटिव डायरेक्शन। तो नेगेटिव डायरेक्शन में आउटपुट, नेगेटिव डायरेक्शन में क्या आउटपुट आया? इंडेक्स नंबर 10 included SCNEIC। इंडेक्स 5 जो होगा वो क्या करेंगे? एक्सक्लूड कर देंगे। यहां से होगा 0 1 2 3 4 5, इंडेक्स नंबर 5 एक्सक्लूड, इसके अलावा जो है इंक्लूड। तो ये है एक्सक्लूड और इंक्लूड का। ओके सर। नेक्स्ट आउटपुट STU1 -5 column इसमें लेना है column 1 column माइनस, इसका आउटपुट क्या आएगा? -5 मीन्स -1 2 3 4 5, -5 क्या किया जाएगा? इंक्लूड -5 टू 1 इंडेक्स नंबर यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से 0 1 वहां, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हमने क्या बोला? ये है कौन सा? पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन है तो आउटपुट क्या होगा? आपको क्या लेके जाना है? नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ से कितना आएगा आउटपुट? ICS स्पेस AT। तो लास्ट वाला जो होगा क्या होगा? एक्सक्लूड AT इंक्लूड।
ठीक है, इस तरह से हमको ध्यान रखना है कौन सा चीजें किधर से चलानी है और कैसे करनी है। तो ये था स्ट्रिंग का बेसिक्स। चले नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके सर। ओके, टॉपिक नेक्स्ट जो है मेरा फंक्शंस में कुछ, तो आई थिंक फंक्शंस, कौन से फंक्शंस हमने कवर किया था इस पे, लास्ट फंक्शन जो चल रहा था फॉर्मेट फंक्शन, फॉर्मेट फंक्शन और लोअर अपर स्ट्रिप फंक्शन, आर स्ट्रिप, एल स्ट्रिप, और कौन सा हो गया था इन्यूमरेट, पार्ट, आर पार्टीशन, पार्टीशंस। ठीक है, चलो कुछ नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। जैसे अब इन दोनों में एस टी यू वन, एस टी यू वन में मुझे क्या करना है, एक फंक्शन लगाना है, फाइंड फंक्शन, फाइंड एस टी यू डॉट फाइंड फंक्शन। इसमें ये एस टी यू डेटा है, एस टी यू डेटा में फाइंड फंक्शन, फाइंड फंक्शन का काम ये है कि इसमें फाइंड करो डेटा अवेलेबल है या नहीं, यस डेटा, ट्रू या फॉल्स, ट्रू। यस ट्रू, ये अवेलेबल है। तो इसका एक्चुअली क्या दे रहा, फाइंड फंक्शन जो है वो आपका रिटर्न कर रहा इंडेक्स नंबर। अगर इंडेक्स नंबर दे रहा तो 0 क्यों दिया भैया? 0 1 2 3 देना चाहिए ना। हाँ नहीं, फर्स्ट अकरेंस, अकरेंस नंबर स्टार्टिंग, अच्छा अच्छा। सारी चीजें मिली। तो ये हमें प्रोवाइड करेगा इंडेक्स नंबर। जैसे कि अब मैंने साइंस लिखा, इधर फाइंड में डी निकाल दे के एटीए रख दीजिए जब 1 आएगा। हाँ कोई इशू नहीं, एस सी, एस सी फाइंड करना है। अब एस का इंडेक्स नंबर क्या है, 0 नंबर 5। 1 2 3 4 5, यस 5, इंडेक्स नंबर 5। अब एस लिखे या फिर एस आई एन सी कंप्लीट साइंस लिखे तो भी इंडेक्स नंबर क्या होगा, 5 ही होगा ना, क्योंकि इंडेक्स एस से पता चल रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट जो कैरेक्टर होता है उसका इंडेक्स नंबर बताता है, ना कि ऑल। ओके। हाँ, अब एस टी यू वन डॉट इंडेक्स, इंडेक्स इसका इंडेक्स डेटा, इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 0। अगर साइंस का पूछना है तो फाइंड करो साइंस अवेलेबल है या नहीं, यस सेम। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, जब दोनों फाइंड फंक्शन और इंडेक्स फंक्शन दोनों जब सेम रिटर्न कर रहे हैं, यस अवेलेबल है ट्रू, तो उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न कर रहे हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अपन डिफरेंस, आंसर एक बुलियन में मांग रहे हैं। क्या, आंसर एक बुलियन में दे रहा है लाइक। नहीं बुलियन में नहीं दे रहा, दोनों नंबर है ना, इंडेक्स नंबर, दोनों इंडेक्स नंबर रिटर्न कर रहे हैं, सेम इनपुट इंडेक्स नंबर। हाँ, प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान लीजिए मैंने इसमें प्रोवाइड किया ए आई टी, क्या ए आई टी फाइंड करो, अगर ये ए आई टी इसमें अवेलेबल होगा तो रिटर्न करेगा उसका इंडेक्स नंबर, अदरवाइज रिटर्न करेगा -1। कौन सा, फाइंड फंक्शन, फाइंड फंक्शन में -1 रिटर्न करता है अगर अवेलेबल नहीं है तो। इफ अवेलेबल, मान लीजिए if available then it will return index number, index AIT, if it is available AIT
then it will return index number, otherwise it will throw the error. क्या करें ये AIT दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। फाइंड फंक्शन में AIT अगर अवेलेबल नहीं होगा तो ये -1 रिटर्न करता है, लेकिन इंडेक्स फंक्शन अगर AIT अवेलेबल नहीं होगा तो वो एरर थ्रो करता है। इसलिए ज़्यादातर हम क्या यूज़ करेंगे, फाइंड फंक्शन यूज़ करेंगे, ना कि इंडेक्स फंक्शन। क्योंकि इंडेक्स फंक्शन अगर अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं अवेलेबल होगा तो एरर थ्रो करेगा, वैल्यू एरर, सब स्ट्रिंग नॉट फाउंड। ठीक है, फाइंड फंक्शन क्लियर। यस सर, यस सर। नेक्स्ट आते हैं हम, कोई कैरेक्टर अगर हमें चेक करना है, लाइक stu2 इक्वल टू 1 2 3 4 5, चेक करो is alphabet or not, is alpha numeric or not, is alpha, only alphabet चेक करना। इसके लिए is alpha true or false, फॉल्स। false, false। next is true dot is alpha numeric, al num is alpha numeric, true or false, true। क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि ये ट्रू है, ये फॉल्स। इसको दे देते हैं st डॉट इज alnm, ये क्या आएगा, ट्रू। अल्फा न्यूमेरिक, डेसिमल is decimal, stu dot is decimal, is decimal, yes, true। is numeric, yes, is numeric, is numeric, yes, true। तो इसमें ये सिर्फ किसमें आ रहा, अल्फाबेट नहीं है, लेकिन ये अल्फा न्यूमेरिक में इसको कंसीडर कर सकते हैं, डेसिमल में कंसीडर किया जा सकता है, और न्यूमेरिक वैल्यू तो है ये, है ना। अब सेम चीज है STU में, मैं दोबारा चेक कर रहा हूँ, अलग दूसरा आउटपुट बताना। STU3 इक्वल टू ABCDE, STU3 डॉट इज, आई थिंक ये तो क्लियर हो गया, एक्सप्लेन कर दे सारे हर टाइप, सारे टाइप्स। यस सर। अल्फा is alpha, yes, true। is alphanumeric, true। is numeric, is numeric, true or false, false। STU3 is decimal, false। ये दोनों में इस कंडीशन में ये वाला 3 क्या होगा, false है। नेक्स्ट होता है STU4
STU4 और AXY012 AXY012 सेम चीज है। इसमें क्या आएगा? STU4 dot is decimal true or false? False. STU4 is numeric। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिसको हम यूज करते हैं क्या करने के लिए? चेक करने के लिए। नेक्स्ट is AL alphanumeric true। ठीक है। STU4 dot is alpha, ये क्या आएगा? false। नेक्स्ट रूल, नेक्स्ट फंक्शन है अपर केस और लोअर केस चेक करने के लिए। तो अपर केस लोअर केस मैंने बताया स्टार्टिंग में। अपर केस किसी भी स्ट्रिंग को अपर केस करना है तो कैसे करेंगे? यस सर। बट अगर चेक करना है मुझे कि ये जो स्ट्रिंग है अपर केस में है या लोअर केस में है तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? जैसे हेलो इज अपर is to 5 dot is upper is up false is upper क्या है? false is lower। भैया एक स्पेसिफिक जैसा कि जी है, GUIS में जी है, जी अपर में है करके चेक करना है अपन को पूरा स्ट्रिंग में, तब कैसा इंडेक्स नंबर पास कर सकते हैं अपन? हाँ इंडेक्स नंबर से चेक करेंगे। इसमें टाइटल इज टाइटल ओके ओके। जैसे इज लोअर भी बता रहा है। इज लोअर नो इज टाइटल यस टाइटल मीन्स ये आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल बताता है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? इज लोअर इज अपर फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है। इसी तरह से फाइंड फंक्शन जो मैंने बताया है इसमें जस्ट आपको लास्ट कैरेक्टर यूज करना है तो आर फाइंड और आर फाइंड एंड आर इंडेक्स यूज करते हैं लास्ट अकरेंस के लिए, है ना। अच्छा ये एक इसमें आपको एक और फंक्शन मैं बता देता हूँ। क्या फंक्शन है? कोई स्ट्रिंग है हमारे पास STU6 इक्वल टू वेलकम टू और यहाँ मैंने एक डबल कोट्स लिखा IT। इस तरह से मुझे प्रिंट कराना है STU6 अगर इसको प्रिंट करो सिंपल। तो ये क्या है हमारा? और ये वैलिड सिंटैक्स है या इनवैलिड? वैलिड ही है भैया, क्योंकि कोच के अंदर ही आना है ना। कोट्स के अंदर, लेकिन हमें STU6 प्रिंट अब क्या आया? इनवैलिड सिंटैक्स। इनवैलिड आ गया। क्यों? डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स मेंशन नहीं कर आप सकते। चाहिए तो फ्लावर ब्रैकेट्स लगा सकते हैं ना उसके अंदर, एफ स्ट्रिंग फ्लावर लगा कर।
कैसे? लाइक वेलकम टू करके आधी लाइटी फ्लावर ब्रैकेट्स में रख देना। इस तरह से नहीं नहीं नहीं, पैरेंथेसिस जो होते हैं, ये एग्जैक्टली, करली ब्रेस ऐसा? ये कर ली। जी जी। ठीक है, फिर भी एरर। प्लस प्लस आधी लाइटी। प्लस कर दो इधर। ऐसा? ना, आप एफ स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं भैया इसके लिए। प्रिंट क्या? में प्रिंट में प्रिंट एफ स्ट्रिंग यूज करके एफ। एफ? जी। एफ फिर? लाइक उसका एक प्रॉपर सिंटैक्स होता है ना एफ स्ट्रिंग का। ऐसा? जी 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 जी। चलिए ठीक है, फॉरन ये लीजिए फिर से एरर। चलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जब ओके। भी कभी ऐसी सिचुएशन हो तो इसमें कुछ भी नहीं सोचना है आपको। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि इसमें ध्यान रखना है कि इसको बोलते हैं स्केप कैरेक्टर। तो जो डबल कोट्स है तो इसके यहाँ फॉरवर्ड स्लैश हम यूज करते हैं, सॉरी बैकवर्ड स्लैश। तो जितने भी बैकवर्ड स्लैश होंगे, डबल कोट्स यूज करना है, सिंगल कोट यूज करना है, जो भी यूज करना है आप क्या करें इसको डबल कोट्स के अंदर। डबल कोट्स के अंदर जो भी यूज करेंगे आप क्या यूज करेंगे, बैकवर्ड स्लैश के बाद यूज करेंगे। ये आ गया वेलकम टू आदिल IT। इसको क्या बोलते हैं, स्केप कैरेक्टर। स्केप स्केप कैरेक्टर कहीं भी लिखना है तो चाहे आप सिंगल कोट भी लिखना है तो भी कोई इशू नहीं है, सिंगल कोट आप वैसे भी डबल कोट्स और सिंगल कोट्स जो है, डबल कोट्स के अंदर आप सिंगल कोट्स लिख सकते हैं, बट डबल कोट्स के अंदर डबल कोट्स लिखने में प्रॉब्लम आती है। तो इस वजह से क्या दिया जाता है, डबल कोट्स के अंदर अगर डबल कोट्स लिखना है तो इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, बैकवर्ड स्लैश इस डबल कोट्स के लिए, क्योंकि कंपाइलर इसको समझ नहीं पाता है। डबल कोट्स में टर्मिनेशन देखते हैं इसका ऑब्जेक्ट क्रिएशन, इस वजह से वो क्या करता है, एरर क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये ओके सर। नेक्स्ट हम आते हैं इसमें लिस्ट। ये हमारा स्ट्रिंग कंप्लीट हो गया आज टॉपिक। चलिए आवाज रहने देते हैं, सब से स्टार्ट करेंगे लिस्ट। लिस्ट डायरेक्ट ओके सर। अभी सभी लोग रहते हैं तो थोड़ा एक आधा घंटा और क्लास लेते जी जी सर। हैं। आप अकेले पड़ गए हैं। जी।